सूरज भैया, आपको अगर प्रीति के साथ ऐसे ही करना था तो उससे शादी ही नहीं करना चाहिए था। जो हो रहा है प्रीति के साथ बहुत गलत हो रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हेलो, हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उमा कुमारी ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जो प्रीति के साथ हो रहा है बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीति और सूरज की लव मैरिज शादी थी, और वायरल होने के बाद प्रीति से सूरज ने शादी की थी। और शादी के बाद जो है कि अब 2 साल बाद ऐसा कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है दोस्तों? बहुत गलत बात है। और दोस्तों, हमें लग रहा है कि जिस लड़की को लेके सूरज भाग के गए हुए हैं, उस लड़की से इनका प्रेम पहले से ही था। प्रीति के पहले से ही उसका मतलब एक दूसरे से रिश्ता था और प्यार करते थे एक दूसरे से। और कहीं ना कहीं वायरल होने के लिए प्रीति को एक जरिया बनाया गया, जिससे मतलब कि हम यूट्यूब पर अपनी एक नई पहचान बना सकें, क्योंकि प्रीति वायरल थी दोस्तों। और इसी कारण से सूरज ने प्रीति से शादी की कि जिससे जब उसकी पहचान है तो मेरी भी पहचान हो जाएगी। तो यही कारण से सूरज प्रीति से शादी किए, लेकिन बहुत दिन तक ये पाप छिप नहीं पाया और 2 साल बाद ही आ गया सामने। और प्रीति जी बहुत रो रही हैं, और जो कि राधा दीदी उनके पास पहुंची हैं, उनको फ़ोन करके बुलाई थी प्रीति जी, और जो कि अपना हाथ वाथ भी काट ली हैं। बहुत ज़्यादा बेचारी कष्ट में है, जो कि देखने में बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस बात पर गौर करिएगा। जैसे एक लड़की अगर किसी के घर शादी करके जाती है, उसके माँ बाप शादी करते हैं, तो एक वो बात और होती है। लेकिन अगर किसी भरोसे से रिश्ता जोड़ा जाए, यूँ समझ लीजिए कि अगर प्यार का एक रिश्ता होता है किसी से प्यार से, और एक लव मैरिज अगर कोई शादी करता है और उस जिससे वो शादी करता है अगर वो धोखेबाज या गद्दार निकल जाए, तो इंसान की ज़िंदगी कैसी हो जाती है आप लोग समझ नहीं सकते दोस्तों। बहुत ही बुरी हो जाती है, एकदम मौत से बदतर हो जाती है। यूँ ही समझ लीजिए कि वही चीज़ जो है फील कर रही हैं प्रीति जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कष्ट का समय होगा इस टाइम। और उनके पति देव जो हैं सूरज जी बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, जो कि हमें कहना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन इतना ही बदतमीज़ हैं कि एकदम एकदम पूछिए मत। मतलब मैं गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहती दोस्तों, बाकी बहुत ही घटिया है सूरज जी। जो कि मैंने सुबह एक ब्लॉग देखा था उनका, और वो ब्लॉग में कह रहे हैं कि मैं जिसको लेके आया हूँ उसके साथ खुश हूँ, और मेरे प्रीति के मामले में कोई और ना पड़े। तो दोस्तों, कोई और किसको कह रहे थे तो हम वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, चंदा भाभी और राधा दीदी जो हैं कि मतलब प्रीति की बहुत ही पुरानी फ्रेंड हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी, तो उसमें प्रीति जी की, तो उसमें साथ साथ चंदा भाभी की और राधा दीदी की भी वीडियो वायरल हुई थी। तो ये तीनों की साथ साथ वीडियो वायरल हुई थी। तो मतलब उसी टाइम से और उससे पहले से भी एक मतलब दोस्ती है, और एक दूसरे के मतलब प्रतीक प्यार है और लगाव है। छोटी बहन के तरह प्रीति को समझते हैं, जो है चंदा भाभी और जो है कि राधा दीदी समझती हैं। और लेकिन उसके बावजूद इतनी गंदी गंदी वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे सूरज, जो कि बहुत ही घटिया हैं। उनको क्या ही बताएं हम। इतने जब तमीज़ होती उनके, तो आज ऐसा कर्म ना करते। सबसे बड़ी बात यही है कि उसके तमीज़ होती जब, तो वो ऐसा ना करता। कहीं ना कहीं मतलब ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी को जरिया बनाना, किसी की ज़िंदगी ख़राब करना, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक होता है कि शादी करके लेके आए थे, काफ़ी वक्त उसके साथ थे और हमको नहीं पसंद थी, या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी हुई है, या कैसे क्या तुम्हारे माता पिता ने करवा दिया था, तुमने बाकायदा देखकर प्रीति से शादी की थी, सोच समझ के शादी की थी, तो फिर ये बीच में ये तीसरा मतलब कहाँ से आ गया? जब आपको प्रीति से प्यार नहीं था तो शादी क्यों की उससे? जिससे आपका प्रेम चल रहा था आप उसी से शादी कर लेते। जिससे कह रहे हैं मैं मुझे रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए, मैं जिसके साथ खुश हूँ। तो ऐसे आपको कैसे कोई खुश रहने देगा? अरे उसकी भी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी है, बताइए। हाथ काट ली, बेचारी रो रही है। राधा दीदी मौके पर पहुँची हैं, जो कि उसको तसल्ली दे रही हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो भी वाक़या हो जाता है एक बार, जो भी मतलब चाहे मियाँ हो चाहे बीबी हो, अगर दोनों में अगर एक गलत हो जाते हैं तो बहुत ही जो है कि मुश्किल हो जाता है उस रिश्ते को फिर उस तरह से बनाना जैसे पहले रहता है। और चंदा भाभी को सूरज
इतने घटिया वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। उनको तो मैं क्या ही बताऊं, सामने होते तो चप्पल से मारते उनको हम, कि बताइए इतना बदतमीज इंसान है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब एक सिर्फ उनको मतलब समझाने के तौर पर चंदा भाभी और राधा दीदी ने वीडियो बनाया था, तो उनको चंदा भाभी को कह रहे हैं टकटा टाली, मोटकी भैंसिया, फलाना ढमकाना। ये कहाँ तक उचित है? बदतमीज आदमी, तमीज़ नहीं है तुम्हारे एक पैसे की। और राधा दीदी को भी ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा था, बताइए दोस्तों। कहीं ना कहीं आज मतलब सोशल मीडिया पर ये सब पता नहीं क्या क्या होने लगा है। और कहीं ना कहीं जो है कि एक दूसरे को देखकर मतलब ये जो कुछ यूट्यूबर हैं दोस्तों, जो कि गोरखपुर के हैं, गोरखपुर साइड के हैं, ये कुछ इस तरह से कंटेंट बनाते हैं और वीडियो वायरल करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं कि वही देख देख दूसरा कोई भी करने लगता है दोस्तों। और जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सच है ये बात तो दोस्तों ये बहुत गलत हो रहा है। और मुझे लग रहा है दोस्तों सच है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि राधा दीदी पहुंची हुई हैं प्रीति के पास, हाथ वाथ काट ली है और रो रही थी कि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों झूठ का अगर कोई मामला होगा तो ऐसे कोई नहीं करेगा। और यकीन नहीं आता, आप लोग जाके शॉर्ट में देखिएगा। शॉर्ट में और लॉन्ग में भी राधा दीदी ने ब्लॉग डाला हुआ है, और जो कि मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना घटिया। मतलब एक प्यार नाम का शब्द भी मतलब एकदम से मतलब विश्वास, जिस रिश्ते पर लोग विश्वास भरोसा करते हैं और उस रिश्ते को एकदम तार तार कर रहा है दोस्तों। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ विश्वास का रिश्ता बनाकर विश्वासघात करे, कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बिल्कुल क्या ही बताऊं दोस्तों। और इनकी प्रीति की बात ना होती तो सूरज के मामले में कोई वीडियो ना बनाता, ना ही कोई उसका जिक्र करता। और जिसको गालियां दे रहे हैं उनकी बहन भी उसमें शामिल है, उसका भी यही कहना है कि जो कि आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, उनके मतलब उनकी बहन भी इस टाइम चंदा भाभी और राधा दीदी के साथ में वीडियो बनाती हैं, रहती हैं। तो वो उनका भी मानना है कहीं ना कहीं ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सूरज से यही कहना चाहेंगे कि आप उस लड़की को उसके घर छोड़ दीजिए और आप चले जाइए अपने घर और प्रीति जी के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारिए और खुश रहिए। और ये सब झमेले में मत पड़िए, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा। और सूरज क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये भी आप लोग बताइएगा। और ऐसे तो जैसे कर रहे हैं ऐसे लोग करते रहेंगे तो दोस्तों विश्वास भरोसे नाम की चीज़ ही उठ जाएगी इस दुनिया से। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।